Hello, people. हम लोग निकले हैं फिलहाल लग्जर से शर्म शेख के लिए। हम लोग ऑलरेडी फ्लाइट में हैं। ये फ्लाइट बहुत छोटी सी फ्लाइट है, आप देख सकते हो, 2 ही लोगों की सीट है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी सी फ्लाइट है। थोड़ी एक्सपेंसिव फ्लाइट है क्योंकि हफ्ते में ये सिर्फ एक फ़्लाइट चलती है, दैट इज़ ऑन मंडे 8:30 to 9:30, मतलब 8:30 ये टेक ऑफ करती है, 9:30 एग्जैक्टली लैंड करती है। ये डिले भी नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव फ़्लाइट होती है। और अगर बाय रोड आप शर्म शेख जाते हो तो आपको 18 घंटे की ड्राइव है। तो हम लोगों ने ये फ़्लाइट लेना ज़्यादा समझदारी समझा और हम निकल गए हैं शर्म शेख के लिए। See you there. क्या फ्लेवर है इसका? स्ट्रॉबेरी अच्छा है। कॉफ सिरप। सेम चीज़। पहुंच गए हम लोग शर्म शेख और बुक करें अपनी कैब। यहाँ पर ग्रैब या फिर दूसरी कोई ऐप नहीं चलती। सबसे बेस्ट ऐप यही है इनड्राइव, जिसमें हमें अभी 300 इजिप्शियन पाउंड बता रहे हैं हमारे होटल तक का प्राइस। बट अगेन वही जो हमें कायरो में फेस करना पड़ा था कि जो भी प्राइस है उससे ज़्यादा ही ड्राइवर मांगते हैं। थैंक यू मोहम्मद। Thank you. So I just checked in this property. इसका नाम है नमा बे प्रोमेनाड। ये नई प्रॉपर्टी है, बीच व्यू प्रॉपर्टी है, ग्रैंड प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है इस प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए। और बहुत ही प्यारा सा वेलकम किट, एक बहुत ही प्यारा सा जेस्चर उन्होंने मुझे दिया है। आई एम रियली टच्ड। इजिप्ट के सारे व्लॉग्स खत्म होने के बाद इस प्रॉपर्टी का व्लॉग भी मेरे चैनल पे आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कल शर्म शेख में नया दिन, नई शुरुआत, नई एक्टिविटीज के साथ आपको मिलती हूँ। सायोनारा। हंस कर रही है इतना? क्या इतना क्यों हंस रही है? यार बहुत ज्यादा धूप है। इनको आदत है ना धूप में बैठने की, हमको आदत नहीं है। ऐसे बैठा। धूप आ रही है यार, बहुत ज्यादा धूप आ रही है। हम ही हैं। हम वही है। फोन चोरी नहीं हुआ है, हम हैं। तो निकल गए हैं हम लोग एको टेम्पल के लिए। यहाँ से इस तरह से ये अपने फेस को कवर करके इन बगी राइड्स पे हम लोग जाएंगे एको टेम्पल तक। इसे कहते हैं डेजर्ट सफारी। Who are you? What do you want? इस तरह से लाइन लगती है बग्गी राइड की। फिर सारे ग्रुप में निकलते हैं एको टेम्पल के लिए, या फिर जिन जिन को सिर्फ
डेजर्ट सफारी करने जाना है, उनका अलग राउट होता है, और जिनको एका टेम्पल के लिए निकलना है उनका अलग राउट होता है। अलग अलग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो यहाँ से बन के जाते हैं। तो अभी हमारा ग्रुप रेडी हो रहा है, बस जैसे ही हमारा ग्रुप रेडी होगा हम भी यहाँ से निकल चलेंगे। सवारी करते हो हम ये पहले स्टॉप पे आए हैं हम। मुंबई से जब आप पुणे जाते हो तो लोनावला पे रुकते हो खाना खाने के लिए, वड़ा पाव खाने के लिए। तो ये उनका स्पॉट है। उनकी छोटी सी एक कैंटीन है, वहाँ पे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, खाना सब कुछ मिलता है गेस्ट्स के लिए। ठीक है वो। ओके ओह वाह, इस वैली का नाम है फेरोनिक वैली। ये लोगों ने खुद क्रिएट किया है। तो जितने भी कायरो में हमारे मेमोरीज थे, गीज़ा के हमारे मेमोरीज थे, वो फिर से रिक्रिएट कर दिए वो लोगों ने। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं फॉर मेमोरी। वेलकम टू इजिप्ट। और पीछे पिरामिड है, पीछे पिरामिड है। हाँ देखे मैंने। ये मिनी कायरो, मिनी कायरो। You just do it. You got some courage on you. There you go. हम यहाँ से आए, बोलते I just need few tips from you. How do you take out your phone and shoot? I tried to do once and I thought. किस पर वो बताओ? वो बगी राइड इतनी मतलब इतनी फास्ट जाती है वो गाड़ी, और ऐसे चलाना होता है बाइक की तरह। किसी ने अपना फोन नहीं निकाला, बट ये भाई आपका भाई आपके लिए आपके लिए उसको कैसे बताओ, उसको कैसे पूरा बताओ? शूट किया, पूरा राइड शूट किया, और एक हाथ से बग्गी चलाई, एक हाथ से फोन शूट किया, और आई एम श्योर शॉट बहुत अच्छे आए होंगे। और ये सेल्फी पॉइंट है, ये फ़ोटो पॉइंट है। लोग यहाँ पर आते हैं पिक्चर्स के लिए और कंटेंट के लिए ऑफ कोर्स। और ये नीचे का व्यू, ये देखो, ये व्यू बिगाड़ने वाला। नीचे चलते हैं और आपको यहाँ का वाइब दिखाती हूँ। डेजर्ट सफारी के बाद हम लोग आए, फ्रेशन अप हुए, बाल धोए, क्योंकि पूरे बालों में मिट्टी थी।
इतने गंदे हो गए थे, तो नहा कर धोकर साफ सुथरे होकर हम लोग होटल के बीच साइड पर आए। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि लाइन से सारे रिजॉर्ट्स है, उसके बीच में ऐसा एक पाथवे बना हुआ है और उसके एग्जैक्टली राइट साइड पे बीचेस है। तो आप कोई भी रिजॉर्ट से निकलोगे इस पाथवे पे घूम के फिर अपने रिजॉर्ट वापस जा सकते हो। और जितने इंटरकनेक्टेड रिजॉर्ट्स हैं सबके गेट लगे हुए, तो बाहर से पब्लिक आ नहीं सकती। तो जितनी रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव पब्लिक रहती है वही इस पाथवे का इस्तेमाल कर सकती है। ये इसलिए इतनी शांत है। अभी बज गए हैं 11, लेकिन फील नहीं हो रहा है कि 11 बजे। काफ़ी हैपनिंग है। नमा बे एक जो लेन है, जो स्ट्रीट है, वहाँ पे वॉक करके आया जाए। नमा बे लेन क्या है वो आपको श्रीकांत जी बताएंगे। नमा बे यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ पर कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, मसाज पार्लर्स, एक वाइब है। वो लोगों ने पूरा एक एंटायर एरिया बनाया है जो थोड़ा सा लेट तक खुला होता है। आप वहाँ पे वॉक करो, शॉपिंग करो, कैफ़े पे बैठो, हुक्का पियो, रिलैक्स करो। सो लेट्स गो एंड चेक आउट नमा बे। तो जिस प्रॉपर्टी में हम रुके ना अभी, जो आपने देखी, ये एग्जैक्टली नोवोटेल के पास पे। ये इधर नोवोटेल है और इधर हमारी प्रॉपर्टी, और ये पूरी लेन बहुत ही खूबसूरत है। और अच्छी बात ये है कि ऐसे जगह जगह पर टैक्सी वाले आपके लिए रुक जाते हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं, आपको टैक्सी चाहिए, तो आप इजीली आपको ऐसे रात में भी टैक्सी मिल जाती हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ। लाइक वेल ऑर्गेनाइज सिटी लगी मुझे अभी तक इजिप्ट की। यहाँ पर ये बंदा खड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ रोड क्रॉस करवाता है लोगों को। ये इस साइड पे आएगा, लोगों को रोड क्रॉस करवा के उस साइड पे लेके जाएगा। कितना प्यारा मौसम है, कितनी प्यारी जगह है, सब कुछ कितना साफ सुथरा है, इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स है सब लाइन से। ये मतलब बोलते हैं ना कि लग्जरी मीट्स कंफर्ट मीट्स फन माल एक्सपीरियंस। कुछ अलग चीज़ है, मतलब कुछ अलग जगह है शर्म शीख। मतलब आज तक कभी नाम नहीं सुना था इस सिटी का, और हम लोग हमें पता ही नहीं था कि कोई शर्म शेख जैसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली। और आज हम इस सिटी में घूम रहे हैं। तो जब बोलता हूँ ना तो बीच में से टोका मत कर, या तो फिर मुझसे बुलवाया मत कर, ठीक है? मैं तुझसे बुलवाती कब हूँ? एक होता ना कि बोल, जब मेरा मूड होता है फिर बीच में करती है। असली रूप दिखाना था। ये देखे देखे देखे। शर्म शेख में मैंने नोटिस किया है इतना, मतलब इतना बिजी एरिया है बट लोग घूमते ही नहीं है, लोग है ही नहीं रोड पे। या तो वॉक ही नहीं करते, या तो अपने प्रॉपर्टी पे पार्टी कर रहे होंगे, या रिजॉर्ट में होंगे, या रेस्टोरेंट में होंगे, बट अंदर ही रहते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट वही है, आप आओ, आपके रिजॉर्ट में ही वो लोग सारा अरेंज कर देते हैं, इवेंट, पार्टीज, आपको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। क्या हो गया यार, साथ में करेंगे ना। हम लोग जनवरी में इजिप्ट आए हैं और यहाँ पे इस वक्त वेदर बहुत वियर्ड है। एज इन दिन में इतनी गर्मी है कि आप एकदम शॉर्ट्स पहन के घूमते हो, टी शर्ट में घूमते हो, बिल्कुल भी मोटे कपड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद सडनली ऐसा वेदर ड्रॉप होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा। लाइक मैं बोल रही हूँ ना, साथ में करते हैं ना। हाँ गुड मॉर्निंग पीपल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अपने रूम की बालकनी में खड़े होकर इस
प्यारे से व्यू को विटनेस कर रही हूँ। यहाँ पर ये सुबह की मीठी मीठी धूप बहुत प्यारी लग रही है। मैं पिछले आधे घंटे से यहीं खड़ी हूँ क्योंकि हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और ये धूप बहुत अच्छी लग रही है फेस के ऊपर। चलिए चेंज करके नीचे जाते हैं और मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अब मैं जा रही हूँ बीच पे थोड़ी देर चिल करने के लिए। तो मिलती हूँ आपको डायरेक्टली ऑन द बीच। चाची चवन्नी ढूंढ रही है अपनी। चाची स्नोकलिंग करिए, मुझे स्नोकलिंग। लगा सिक्का फेंका है वो उठा रही है। अरे रेड सी में जबरदस्त होती है स्नोकलिंग। वाओ यार। देखना कितना क्लीन है पानी। आज हमने बहुत देर इस प्रॉपर्टी पे चिल किया है बिना बहुत- शूट किए, बिना शूट के बारे में सोचे, बिना इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स, यूट्यूब ब्लॉग्स, पोस्ट। पहले ये बताइए कि शर्म एल शेख फेमस है क्यों? शर्म एल शेख में लोग या तो डेजर्ट लाइफ के लिए आते हैं, या कसिनोज के लिए आते हैं, या पार्टीज करने के लिए आते हैं। बट सबसे फेमस चीज़ शर्म एल शेख की है रेड सी। रेड सी फेमस है अपने मरीन लाइफ के लिए, अपने वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पर स्नॉर्कलिंग, अंडर वाटर डाइविंग, देन मरीन लाइफ अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो शर्म एल शेख एक्सट्रीमली पॉपुलर है। यहाँ पर लोग आते ही इसी के लिए। मतलब अगर आपका 3 से 4 दिन का आइटनरी है तो आप 1-2 दिन पार्टी करो, कसिनो करो, डेजर्ट लाइफ में रहो। उसके बाद 2 दिन आप प्रॉपर वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बॉलीवुड 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 हर जगह मिलेगा आपको। हाय सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं फरशा कैफे के लिए। फरशा कैफे हमारे होटल से हाउ फार? फरशा कैफे 20 minutes. 20 minutes. How many kilometers? 15 kilometers. 15 किलोमीटर। ओके, तो 15 किलोमीटर की दूरी पे है फरशा कैफे नमा बे से। तो हम लोग निकल गए हैं फरशा कैफे के लिए। आई विल सी यू देयर। इसको ऐसे देख रहे हैं ना, पलट के मतलब प्रॉपर इजिप्शियन लग रही है ये तो। किसी 2-3 लोगों ने किसी- पूछा भी है लेकिन किसी भी एंगल से मोती नगर की नहीं लग रही।